हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे इस वीडियो पे। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो पीछे देख रहे हो भाई, सन है ना, डूब रहा है भाई। काफ़ी अच्छा व्यू है। तो मैं ये आपको दिखाया था भाई, क्या खूबसूरत व्यू है। ठीक है। हाँ, चलिए वीडियो बना रहा हूँ तो इसकी लाइट है ना, जो ऑरेंज वाली लाइट मेरे फेस पर पड़ रही है। तो भाई आज आया हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। और हमारे इंडिया में ना एक चीज़ कही जाती है कि जिम्मेदारी जो निभाता है ना वो बंदा, वो सक्सेसफुल होता है। हमारे इंडिया की लोगों की मेंटेलिटी इस तरह की है कि जो जिम्मेदारियां निभा रहा है, फैमिली की, वाइफ की, बच्चों की, समाज की, वो बंदा सबसे बेस्ट है। जो बंदा खाली बैठा है वो चूतिया है। ये हमारी इंडिया की मेंटेलिटी है। तो आज इसी पे बात करने वाले हैं इन डिटेल में। तो वीडियो में आने वाला है मजा, तो देखते रहो एंड तक। ठीक है। तो भाई देखो, हमारे इंडिया की मेंटेलिटी क्या है, लोग सोचते हैं कि जिम्मेदारियां, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा है वो बंदा ग्रेट है, बट ऐसा नहीं है। और बाहर कंट्री में क्या मेंटेलिटी है पता है? सक्सेस का मतलब क्या है कि लाइफ विथ फ्रीडम। और यहाँ क्या है? लाइफ विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये है हमारे इंडिया की मेंटेलिटी। ठीक है। मतलब जिम्मेदारियों में जकड़ लो अपने आप को, फांसी का फंदा लगा लो, एक बीवी का, एक बच्चों का, एक माँ बाप का, एक समाज का, और अपनी लाइफ की गांड मान लो। अपनी लाइफ का कोई मतलब ही नहीं। अपने अपनी लाइफ का क्या करना है वो बाद में सोचेंगे, बुढ़ापे में। पहले समाज का, वाइफ का, बच्चों का, इनका सिस्टम सही करना है और अपने सिस्टम की माँ बहन करनी है। ठीक है। अपने हेल्थ की वाट लग रही है, कोई दिक्कत नहीं, जिम्मेदारियां निभानी है भाई। ठीक है, ये सीन चल रहा है। तो देखो यार, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाओ, मैं ये नहीं कह रहा रिस्पॉन्सिबिलिटी मत निभाओ, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपनी भी हेल्थ का ध्यान रखो, अपने भी मेंटल पीस का ध्यान रखो। ये दो चीज़ के बारे में तुमसे ज़्यादा कोई मतलब ध्यान नहीं रख सकता। ऊपर ऊपर से लोगों को दिखेगा तू कैसा है, दिख रहा है, बट अंदर से तुम्हारी हालत क्या है वो तुम ही जानते हो। और तुम अपने बारे में सीरियस नहीं हो लाइफ को लेके, और तुम्हारी वाट लगी जा रही है, ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी से क्या फ़ायदा जिसमें तुम्हारा मेंटल पीस पूरा टूट चुका है, डिप्रेशन में जा रहे हो, स्ट्रेस में जा रहे हो। ठीक है। और तुम्हारी लाइफ ख़त्म है मतलब। तो ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है? ठीक है। और जिसमें तुम्हारी हेल्थ की वाट लग रही है, हेल्थ भी तुम्हारी ख़राब हो रही है, डायबिटीज़, ठीक है, शुगर बढ़ रहा है, बीपी हाई है, इस तरह की चीज़ें चल रही हैं, लाइफस्टाइल डिसीज जिसे कहते हैं वो बढ़ रही है। तुम ओवर टाइम कर रहे हो फैमिली के लिए, और फैमिली के साथ टाइम नहीं दे पा रहे, अपने लिए टाइम नहीं दे पा रहे, तो ये तुम्हारी सक्सेस कैसे हुई? ठीक है। तो यार अपना एग्जांपल बताता हूँ मैं। अब सारी बातें मैंने कर ली हैं तो अपना एग्जांपल बताता हूँ। तो यार मेरे साथ सीन ये हुआ था कि जब मैं जॉब कर रहा था ना, तो स्टार्टिंग फेज में जब डिज़ाइनिंग फील्ड में मैंने जॉब करना स्टार्ट की, तो उसमें हुआ ये था कि उसमें काम का लोड बहुत ज़्यादा, उसका ओवरलोड वर्क होता था, और उसका ओवर टाइम भी हमें देते नहीं थे। ठीक है। अब मैं थोड़ा बैठ के बताता हूँ इसमें। ठीक है, थक गया हूँ भाई मैं। तो भाई मैं जॉब करता था, तो वहाँ पे ये होता था कि भाई ओवर टाइम वगैरह देते नहीं थे। मान लो 6 बजे तक, जैसे सुबह 9 से 6 बजे का ऑफिस है, बट वो काम कराते थे 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे भी। ओवर टाइम की बातें नहीं करते थे। कहते थे अरे ओवर टाइम क्या है, काम कराते ओवरलोड। और मैं रात में आता था 11-12 बजे जॉब करके। इससे मेरी हेल्थ भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुई। लाइफ स्टाइल जो डिसीज़ होती है ना, क्योंकि पूरे दिन अगर नॉन स्टॉप सिस्टम में बैठे हो, कुर्सी पे एक जगह बैठे हो, तुम्हारा फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं हो रही, जिम नहीं हो रही, ऐसी जॉब में तुम्हारी वाट लग रही हो, तो वो तुम देख लो तुम्हें अब दिक्कत क्या हो। मेरा लोअर पेन जो है ना, लोअर बैक पेन जो था वो स्टार्ट हो गया था काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल पे। इतना हो गया था कि मैं बैठ नहीं पाता था, कमर दर्द इतनी झंझनाहट स्टार्ट हो गई थी मतलब। तो तो मैंने कहा यार इसमें तो हालत ख़राब हो जाएगी, और भी तो आगे और दिक्कत हुई, तो इसके उसका ऑपरेशन भी होता है, सर्जरी भी होती है। मैंने कहा साला सर्जरी कराएंगे ये कराएंगे। और लाइफ स्टाइल डिसीज़ जब इंप्रूव होगी, जब आपने लाइफ स्टाइल सही करोगे। और लाइफ स्टाइल कैसी थी भाई, सुबह से लेकर रात तक सिस्टम पे बैठे, चेयर पे बैठे, न हिलना न डलना, काम करें नॉन स्टॉप, पैसा छापो, उनका पैसा बनाओ और अपनी हेल्थ की वाट लगाओ। तो मैंने फिर मना कर दिया, भाई मैं जॉब नहीं करना, सॉरी, कि मेरी हेल्थ बहुत, मैं यहाँ तक कि मेडिसिन वगैरह देनी पड़ी मुझे, बैक बहुत दर्द, पेन बहुत, बहुत दर्द होता था। तो मैंने भाई वो जॉब छोड़ दी। ऐसे मैंने कई सारी जॉब छोड़ी मैंने। तो अब होता यार ये है कि अगर मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा था, ठीक है, बट उस रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी हेल्थ ख़राब हो जाए और कल को मैं ही बेड पे आ जाऊँ, ठीक है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के चक्कर में, तो ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी से फ़ायदा क्या है? तो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी का 1 महीने तक बढ़ा, लाइफ टाइम तक तुम्हें जब तक जिंदा हो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेंगी लाइफ में।
तो इस तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाओ जिससे तुम हेल्दी रह सको, प्रॉब्लम भी ना हो बॉडी को और आपका काम भी होता रहे। यही तो चाहिए, लॉन्ग लंबे समय तक जीते रहो, तभी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये तो नहीं है कि भाई 1 साल तक मेहनत करनी, इसका मर जाए तो कोई बात नहीं है, ये तो नहीं है ना। तो मैंने भाई क्या करा था, मैंने फिर उस जॉब छोड़ दी। ऐसे कई सारी मैंने जॉब छोड़ी है कि मेरा, अब मैं करेंटली फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ फुल टाइम। तो मैंने ऐसे जॉब कई सारी छोड़ी, मैंने बोला भाई मेरी बस की नहीं है जॉब, ठीक है। तो अगर आप भी जॉब कर रहे हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हो फैमिली की। और एक मैं वीडियो देख रहा था कल, एक बंदा है, इसका नाम नहीं लूँगा मैं, वो थोड़ा पैसों को लेके थोड़ा ज्ञान वगैरह देते हैं, ठीक है, सबका बराबर करके। पता क्या कह रहे थे वो, कह रहे जब मेरे साथ बहुत बुरा टाइम चला था, मैं लॉसेस पे लॉसेस हो रहे थे मेरे, तो मैंने फैमिली को नहीं बताया। फैमिली मेरी इंजॉय करती थी, अपन फैमिली को मैं नहीं बताया। मैं पता क्या कह रहा, फैमिली को कभी बताना नहीं चाहिए, वो लोग इंजॉय करें, उनको क्या बता रहे हो, उनको मैं बताओ, है ना, फुद्दू वाली बात करेंगे इसमें। और भैंस की हैं आप। तुम फैमिली के साथ हैप्पीनेस शेयर करते हो ना, सैलरी मिलती है तो लेके आते हैं ना गिफ्ट वगैरह उनके लिए, बर्थडे सेलिब्रेट करते हो। जो जब तुम प्रॉब्लम में हो, डिप्रेशन में जा रहे हो, तब तुम प्रॉब्लम शेयर नहीं कर रहे हो फैमिली, सबसे बड़े गंडू हो गए नहीं हो रही, तो ये बताओ। कल को तुम्हारे दिक्कत हो जाए ज़्यादा, तो फैमिली बोलेगी तुमने मुझे बताया क्यों नहीं हमें, हम आपका ध्यान रखते, ऐसा करते, ऐसा था वैसा था। भाई इमोशनल मोरल सपोर्ट, फैमिली सपोर्ट तो होता है कुछ, या होता है बिल्कुल कुत्ता बन गया है क्या, मतलब कि फैमिली को बताना नहीं है, रान मर्री मरने दो अपनी ज़िंदगी की। लेकिन उनकी भाई, उनको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, उनको सारे खर्चे उनके पूरे चलने मत बताओ, ये मत बोलो तो बेटा खर्चे कम करो कि मेरी सैलरी नहीं आ रही है, प्रॉब्लम कुछ मत बताओ। बस कर्जे पर उनके सारे शौक पूरे करो और मर जाओ टाटा करते करते हुए शमशान घाट के अंदर जमा करके। जब मर रहे होगे ना चिता बेटे को, तो हाथ निकाल के क्या करेंगे, मर गया बेटा बाय बाय, ऐसा करना, ठीक है। मेरे को तो भाई चूतिया वाली बात लगी, इसलिए मैंने ना हटना बहन से। फैमिली को बताओ, जो झेल रहे हो खुद झेलो। ये तो फैमिली को बताओ तो फैमिली भी कमजोर हो जाएगी। कह रहे क्या, अगर तुम फैमिली को बताओ तो फैमिली कमजोर है। अरे वाह, कहाँ से ज्ञान लाया तू, इस सही में जा रही हो। इस तरह के चूतियों से भाई दूर रहो, ठीक है। मैं तो, पता है मेंटल हेल्थ को ना लोगों ने ज़्यादा सीरियस लिया ही नहीं है हमारे इंडिया में, मजाक बना रखा है। इमोशनल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, अंदर से अगर आदमी टूट रहा है ना, तो उन्हें पता ही लगता है अरे छोटी मोटी चीज़ है, डिप्रेशन से कुछ नहीं होता, कुछ ना होता, ये क्या है, ये रोना धोना कुछ नहीं होता। बाहरी चोट लग जाए, हाँ चोट लगी, अंदर की चोट लगी है वो किसी को दिखती नहीं, वो समझता ही नहीं, कोई चूतिया है ना हमारे इंडिया में। तो मतलब भाई ये सीन है, ठीक है। पैसा कमाओ, ये करो, अच्छी बात है पैसा कमाओ, मैं ये कह रहा था पैसा कमाओ तो बहुत जरूरी है भाई आज के टाइम। हम तो उसकी तो मैं खिलाफ ही नहीं हूँ। बट साला ऐसा कमाओ कि हेल्थी भी तो रहो। पता है यहाँ से कमा रहे 2 लाख और शरीर में लग के 4 लाख निकल रहे हैं जेब से और जा रहे हैं। ठीक है। एक एक हेल्थी लाइफ भी जरूरी है ना भाई, हेल्थ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसको लोग नेगलेक्ट करते हैं। हेल्थी लाइफ है ना, लोग इग्नोर, मतलब जो अपनी हेल्थ है ना उसको बहुत ज़्यादा नेगलेक्ट करते हैं। इसको, इसका अगर हानि भी हो रही होगी ना, गलत सलत खा लेंगे, उल्टा सीधा खा लेंगे, ऐसी उल्टी सीधी नींद ले लेंगे, रात रात जग के काम कर लेंगे उस पैसे के चक्कर में, और उसकी कितना तुम खो रहे हो लाइफ को। और अभी बीमारी बन जाए, अभी डॉक्टर के पैर पकड़ोगे जाके, डॉक्टर बचा लो, डॉक्टर कहेगा तुमने तुमने ये बताओ तुमने इतनी घिसाई क्यों करी, तुमने थोड़ा ब्रेक ले लेते, रेस्ट ले लेते, थोड़ा हेल्थ पे ध्यान देते तो मेरे पैर पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। पहले तुमने शरीर को ध्यान नहीं दिया, आप शरीर तुम्हारी ले रहा है तो तुम कह रहे हो बचा लो मैं तो मर जाऊंगा। तो ये थोड़ा चूते टाइप। देखो जितने भी बड़े लोग होते हैं, जो जो रिच माइंड सेट वाले बनते होते हैं ना, जो वेल्दी लोग होते हैं, उनकी सोच हमेशा रहती है कि हेल्दी लाइफ कैसे बेटर की जाए। मेंटल को, एक मेंटल हेल्थ होती है, एक अपनी हेल्थ होती है, दोनों को कैसे बॉडी वाली हेल्थ जो होती है उसको कैसे मतलब बेटर किया जाए डे के हिसाब से, टाइम के हिसाब से, ना कि मतलब पैसे कमाने में फोकस। पैसा तो उनके लिए रहता ही है, बट यार अपनी ये बताओ, पैसा कमा के तुम अकाउंट में रख रहे हो और तुम्हारी लाइफ मुश्किल से 4 साल भी नहीं है, तो क्या फ़ायदा है ऐसे पैसे का। पैसे का मतलब ये होता है भाई कि अपनी लाइफ को इतना बढ़ाओ, अपनी जो है एज है ना उसको इतना बढ़ाओ, अपनी हेल्दी चीज़ों का सेवन करो, ठीक है। लाइफ स्टाइल इस तरह का होना चाहिए, हेल्दी लाइफ स्टाइल, एक्सरसाइज योगा वगैरह करो, जिससे कि आपकी उम्र बढ़े, तो जिससे वो जो वेल्थ है ना उसका तुम इंजॉय कर सको, उसको भूल सको। अब तुम्हारी वही वाली बात है, कई अमीर देखे नहीं है जो जिनके डॉक्टर मना कर देता तुम्हें शुगर है, तुम्हें डायबिटीज है, तुम मीठा नहीं खा सकते, तो वो ऐसे क्या फ़ायदा ऐसे अमीरी का। वो बस देख सकता नोट, बस चख नहीं सकता वो, ठीक है। तो ये क्या, तो बॉडी को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पे रखो, मैं तो कहूँगा पैसे से भी ज़्यादा बॉडी को प्रायोरिटी पे रखो। फिर तुम्हारा ये बॉडी का माइंड आ जाता है, फिर अपनी एजुकेशन स्किल वगैरह सब चीज़ सीखो। अगर हेल्दी रहोगे, शरीर है तुम्हारा, तुम कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। इसको नेगलेक्ट मत करो।
अब वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करो और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।